अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshidbazaar.com। सेलर टिप्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थोड़ी सी मालूमात दूंगा। बहुत ज़्यादा मुझे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस तरह की सेलर्स टिप्स वगैरह या जो ऑनलाइन कारोबार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो शेयर किया करें जो आपके तजुर्बे में होती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई कोई खड़पैंच नहीं हूँ, कोई बड़ा बिल गेट्स नहीं हूँ। मैं जो खुद थोड़ा बहुत तजुर्बा होता है मुझे, मैं सीखता हूँ। 2002 से मैं ऑनलाइन का काम कर रहा हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैंने सेल किए हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो बता देता हूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे डिस्कस के आर्बिट्राज क्या चीज़ है। आर्बिट्राज, ठीक है, ये एक वर्ड है इंग्लिश का। इसको इसका मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा कि इसका क्या तरीकाकार है और कारोबार में, ट्रेडिंग में ये किस तरह यूज़ होता है और हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है पाकिस्तान में स्पेशली। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मार्केट है, जिस तरह कोई भी सिटी के अंदर, बिजी सिटी के सेंट्रल सिटी में बोल लें या टाउन सेंटर में, या जिस तरह भी आप बोलते हैं, एक मार्केट है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ सब्ज़ी से, कि आप देखते हैं कि जी प्याज वहाँ पे बिक रहे हैं और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बिज़ी एरिया है, मंडी है या सिटी। मंडी का नहीं हम लेंगे, क्योंकि मंडी में तो होलसेल में मिलता है। जो नॉर्मल शॉप्स हैं वहाँ पे प्याज की दुकानें ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से प्याज का रेट वहाँ पे कंपटीशन की वजह से या उसकी सप्लाई की वजह से प्याज वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसका रेट थोड़ा डाउन है। यानी कि वहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में प्याज की, तो प्याज का रेट 80 रुपये किलो है फॉर एग्ज़ाम्पल। एक मार्केट में आप जाते हैं, जिस तरह अब हम लोग साहिवाल के थोड़े से बाहर एरिया में रहते हैं, यहाँ पे जो सब्ज़ी या फ्रूट है वो मार्केट से, यानी कि बाज़ार के मेन एरिया से, मार्केट की बात नहीं करेंगे, बाज़ार का जो शहर का जो वस्त है या जो बिज़ी एरियाज़ हैं उनकी निस्बत 10-20 रुपये किलो के हिसाब से ज़्यादा महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि जो दुकानदार है उसको पता है कि ये लोग इतनी दूर नहीं जा सकते, या जो जाएगा वो इतने का पेट्रोल खर्च करके या रिक्शे का किराया भर के जाएगा, तो उसकी बजाय वो यहाँ से ले लेगा 10 रुपये ज़्यादा भर के, तो वो वहाँ की जो मार्केट 80 रुपये का रेट है वो यहाँ पे आपको 100 रुपये या 90 रुपये में देगा। ये एक नेचुरल सी बात है, इसमें ये नहीं फ्रॉड है या कोई ट्रेडिंग का तरीका है। जाहिर है वो दूर से लाते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल महंगा लगता है, आप जाके मार्केट से ले लें, 300 रुपया रिक्शे का किराया भरें, 200 रुपया, तो उसमें आपको 20 रुपये की बचत हो जाएगी। सेम इसी तरह फॉर एग्जांपल वहाँ पे प्याज का रेट 80 रुपीज़ है, और यहाँ पे ला के कोई बंदा देखता है या मैं देखता हूँ कि जी इस एरिया में सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उस शहर में, शहर के सेंटर में, वस्त में सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड वहाँ पे कम है, इसलिए उसका प्राइस जो है वहाँ पे 80 रुपये है। तो मैं क्या करूँ, मैं वहाँ से 10 किलो प्याज उठा के यहाँ पे सप्लाई करूँ, कि मैं कहूँ जी आप मुझसे ले लें, 20 रुपये मुझे ज़्यादा दे दें, 100 रुपये किलो के हिसाब से ले लें। मैंने उसमें से, यानी कि 20 रुपये किलो के हिसाब से 400 रुपया, अरे 400 बनता है जी, 400 नहीं सॉरी 200 रुपया उसमें से कमा लिया मैंने। यानी कि 10 किलो प्याज यहाँ पे 20 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से बेचे फी किलो के पीछे, तो मुझे 200 रुपया प्रॉफिट हो गया। यानी कि मैंने आर्बिट्राज इसको बोलते हैं, कि यानी कि आप एक शॉप मार्केट से ख़रीदते हैं, दूसरी मार्केट में जाके थोड़ा सा प्रॉफिट लेके उसको बेच देते हैं, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये तरीका जो है मैंने आपको प्याज का या सब्ज़ी का इसलिए दिया है कि थोड़ा समझने में आसानी हो। वैसे ऑनलाइन में ये तरीका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और अमेरिका में, इंग्लैंड में, दूसरे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में ईबे पे और अमेज़ोन पे लोग आर्बिट्राज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं। स्टोर्स में आपने देखा होगा, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं या पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी आपने देखा होगा कि मार्केट में जो चीज़ उनकी ज़्यादा सेल नहीं हो रही होती या कंपनीज ऑफर्स देती हैं, तो वो समटाइम्स 10% ऑफ, 5% ऑफ, 20% ऑफ या हाफ प्राइस, या कोई चीज़ फॉर एग्जांपल उनकी वो क्लियर कर रहे हैं तो 50% ऑफ तक भी दे देते हैं, तो वो परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो बाहर कंट्रीज़ में लोग हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वो क्या करते हैं कि वो ला के उसको या तो थोड़ा वेट करते हैं जब वो ऑफर्स वगैरह या वो क्लियर हो जाए मार्केट में से, सुपर मार्केट्स में से, या वो क्या करते हैं कि उसको फ़ौरन ही ला के ऑनलाइन ऐड कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं, तो वो उसको फुल प्राइस में या थोड़ा सा मज़ीद प्रॉफिट लेके, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम हो जाती है स्टोरों में, तो उसको फिर वो वहाँ पे आके सेल कर लेते हैं। ये इसको कहते हैं आर्बिट्राज।
इसी तरह वो क्या करते हैं कि जो चैरिटी शॉप्स होती हैं यूके में, जहाँ पे लोग अपना सामान जो उनका यूज़ नहीं होता लेकिन यूज्ड होता है, इस्तेमाल किया होता है लेकिन उनको चाहिए नहीं होता, तो वो आके चैरिटी में दे देते हैं। तो चैरिटी शॉप्स, थ्रिफ्ट स्टोर अमेरिका में उसको बोला जाता है, यूके में चैरिटी शॉप्स के नाम से हैं, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन इस तरह की काफ़ी हैं। तो वहाँ पे वो सामान जो जिसकी असल प्राइस फॉर एग्जांपल 40 पाउंड है, वहाँ पे वो 4 पाउंड की आपको मिल जाएगी। कोई 50 की है तो 5 पाउंड की मिल जाएगी। डिफरेंट चैरिटी शॉप्स का डिफरेंट रेट्स होते हैं, कपड़े हर चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पे। तो वो लोग क्या करते हैं कि ईबे से, या जो ईबे पे सेलिंग करते हैं या अमेज़ोन पे, स्पेशली ईबे पे, क्योंकि सेकंड हैंड स्टफ़ ईबे पे सेल होता है, तो वो वहाँ से ख़रीदते हैं। कोई सस्ती चीज़ अच्छी कोई मिल गई ऐसी जो उनको लगे कि ये जी बिक जाएगी, अगर इसकी डिमांड है, तो वो ला के उसको ईबे पे लिस्ट करते हैं, और वही चीज़ जो उन्होंने 5 पाउंड की 4 पाउंड की ली होती है वो ईबे पे 40 की 50 की सेल कर देते हैं। इसको भी कहते हैं आर्बिट्राज या थ्रिफ्टिंग। ठीक है। तो हमारे इधर ये जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढें जिनकी डिमांड हो। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि हमारे जहाँ पे लोगों में इतना हौसला नहीं है या हिम्मत नहीं है या उनको समझ नहीं है या इस चीज़ का पता ही नहीं है कि अगर कोई बंदा आपको स्टोर से कुछ चीज़ लेके, फॉर एग्जांपल कपड़े ही हैं, वो आप देखते हैं कि फ़लाँ स्टोर पे थोड़ी सेल लगी है, आप 10% कम ले लेते हैं या आप पूरी कीमत में ही ख़रीद लेते हैं। आप समझते हैं कि ये मैं स्टोर से मैंने फॉर एग्जांपल 1000 का ड्रेस लिया है तो मैं इसको जाके ऑनलाइन सेल करूँगा। तो ऑनलाइन जो लोग, जिन लोगों की रसाई में, जिन लोगों की पहुंच में स्टोर्स नहीं हैं, आउटलेट्स नहीं हैं, या वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं कि जहाँ पे वो स्टोर्स नहीं हैं, या ऐसी ख़वातीन जो घरों से नहीं निकल सकती, या ऐसे लोग जो सिटी से बाहर रहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब हमारा जो एरिया है ये साहिवाल से बाहर है, आउट है, ठीक है साहिवाल के अंदर ही लेकिन थोड़ा बाहर पड़ जाता है। तो अब जहाँ पे आउटलेट्स की शॉप्स हैं वहाँ पे जाते जाते, ब्रांड्स की जो शॉप्स हैं वहाँ पे जाते जाते 300-200 रुपया रिक्शे में लगता है एक तरफ का। 200 रुपये एक तरफ का दें, 200 रुपये वापसी भी दें, तो उसमें आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आप फॉर एग्जांपल 400 रुपया दे के वहाँ पे जाके एक ड्रेस लेके आती हैं, तो अगर आपको एक बंदा ऑफ़र कर रहा है ऑनलाइन कि मैं आपको वही ड्रेस घर पे डिलीवर करता हूँ, और आप क्या करें कि मुझे उसमें से 200 रुपये प्रॉफिट दे दें या 300 रुपये प्रॉफिट दे दें, 200 ही चले लगा लें, 3000 का वो ड्रेस है या 1000 का ड्रेस है, आपसे वो 300 रुपये या 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, तो वो आपको एडवांटेज दे रहा है कि आपके घर में डिलीवर हो रहा है, यानी कि कुरियर के ज़रिए आप घर बैठे कुरियर को दे रही हैं पैसे। तो ये भी आर्बिट्राज का तरीका है, आप भी इसको यूज़ कर सकती हैं कि स्टोरों में जाएं, सेल्स में देखें, या आप देखती हैं क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन ज़्यादा थोड़ी महंगी दामों सेल हो रही है, इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा स्टोर से ला के चीज़ आपको घर में पहुंचा रहा है या आउट ऑफ कंट्री जो लोग रहते हैं उनको दे रहा है, तो वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये वहाँ पे तो इतने की मिल रही है, वहाँ पे तो इतने की मिल रही है। आप क्यों उनका, मैंने पाकिस्तान के मोस्टली कस्टमर्स का जहन देखा है कि वो ये जहन में लगा के बैठे होते हैं कि एक चीज़ 1000 की ब्रांड के स्टोर से मिल रही है या दुकान से मिल रही है बाज़ार से, तो हमें आप वो 1000 की लेके 500 की या 800 की दें, तब हम आपसे लेंगे। यानी कि अब आप 200 रुपये या 500 रुपये का घाटा खा के हमें दें तब हम खुश हैं, अदरवाइज़ हम नहीं लेते। ये इनकी मैंटेलिटी है, क्योंकि पता नहीं है, समझ नहीं है चीज़ लोगों को। इसी तरह जब आप यूएसए में या यूके में ये काम करते हैं तो कोई आपको ये नहीं कहता। मैंने चैनल्स पे लोगों को देखा है, यूट्यूबर्स को ईबे पे, अमेज़ोन पे सेल करने वाले, वो दिखा दिखा के चीज़ें सेल करते हैं कि जी हमने ये 2 पाउंड के लिए है, हम 200 पाउंड की बेच रहे हैं, हम 4 पाउंड के लिए है, हमने 50। जिसको ज़रूरत है उसने वो ले लेनी है, जिसकी पहुंच में नहीं है, जो दूर बैठा है किसी एरिया में, उसने उसके लिए वो पैसे भर देता है, उसकी वो डिमांड है, उसको वो चाहिए चीज़। तो जिसको अगर वो फॉर एग्जांपल कहता है कि जी आपने तो 4 पाउंड के लिए है, हमें 40 की क्यों दे रहे हैं, तो वो कहेगा आप जाके भाई ले लो, जहाँ पे वो मैंने कारबोर्ड सेल्स में ढूंढी है या चैरिटी शॉप्स में। ये उसकी मेहनत का वो जो 100-200 रुपया जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो होता है, इसमें कोई ये मेड़ा नहीं होता। मैंने कई लड़कियों को ये बताया है, जो लड़कियाँ मुझसे मैसेज करती हैं व्हाट्सएप पे कि भाई ये मैं बताएं कि ये मैंने इसलिए वीडियो किया है कि मैं सबको बता दूँ, सबको तरीकाकार बताऊँ कि लड़कियाँ फिर एक एक बंदे को गाइड करना आसान नहीं होता।
तो वो कहती है कि भाई अगर हम स्टोर से लाके पूरी पूरी कीमत में भी सेल करें, फॉर एग्जांपल एक स्टोर से चीज़ हमें 10% ऑफ में मिल रही है, 1000 रुपये की चीज़ है 100 रुपये ऑफ मिल रही है, तो हम जब लाके मार्केट में या मोहल्ले में या ऑनलाइन 1000 रुपये की सेल करेंगे, हमसे कौन लेगा? यही तो एक इशू है कि वो लोग ये नहीं देखते कि ये इस बंदे की मेहनत है। ट्रेडिंग या तजारत नाम किसका है, आर्बिट्राज नाम किसका है? इसी चीज़ का है कि आप एक चीज़ थोड़ी सस्ती लेते हो, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट रख के सेल कर देते हैं। इसमें घबराने वाली या हथी पड़ने वाली बात नहीं होती। वो ये होता है कि आपको अगर वो चीज़ आप कहते हैं कि जी मैं, आप यकीन करें कि बाहर में कंट्रीज़ में लोग बैठे हैं, मुझे कह रहे होंगे जी स्टोर में तो इतने की मिल रही है, आप आ जाएँ यूएसए से, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ पे टिकट कटवाएं जहाज़ का ₹1,00,000 का, यहाँ से आके 200 रुपये सेव करके ले जाएं। या जो बंदे, अगर आपको कोई यहाँ पे है रिलेटिव, उसको कहीं वो रिक्शे में जाएगा, कार में जाएगा, उतना ही खर्चा हो जाएगा। दिल को समझाने वाली बात होती है। वो मतलब ऑनलाइन किसी का फ़ायदा नहीं होने देते, वो ये है कि वो छोड़ देते हैं ड्रेस, या आप बहस करेंगे आपसे या जो भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों को समझ नहीं है, या कम से कम जो बाहर के कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनको तो इसकी ज़रूर समझ होनी चाहिए इस चीज़ की कि आर्बिट्राज क्या चीज़ है या ट्रेडिंग क्या चीज़ है। अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मुझे कहते हैं कि भाई फैसलाबाद में या कराची में या लाहौर की होलसेल मार्केट में तो ये इतने का ड्रेस है, आप क्यों इतने का दे रहे हैं? फिर आप उसके अक्ल का आप देखें मियार उस बंदे का जो इस तरह की बात करता है कि फैसलाबाद में तो इतने की है, आप इतने की क्यों दे रहे हैं? कि आप ऐसा करें कि फैसलाबाद से आपको 1000 रुपये की मिलती है तो आप ला के 800 की या 500 की या 700 की सेल करें, ताकि आपका नाम अब्दुस्तार के बाद दूसरे नंबर पे आ जाए। ठीक है, ये इन लोगों का माइंड होता है। तो इस तरह के लोगों को इग्नोर करें कि जिसने कुछ नहीं लेना होता वो इस तरह की बातें करता है। इस तरह का तरीक़ाकार अप्लाई करें। ये जो मैंने आपको बताया है कि आर्बिट्राज चीज़ मार्केट से सस्ती ढूंढें, उसको ट्राई करें कि नेट पे उसका पहले सर्च करें कि कितने की सेल हो रही है। और एक और बात भी याद रखिएगा कि आप मुझे कहेंगे कि भाईजान आप ब्रांड की बात करते हैं, तो हम जो फ़लाँ ड्रेस है खाड़ी का या वो इसका गुल अहमद का या जो भी, वो हमने स्टोर में से लिया था, तो वो तो वहाँ पे तो 3000 का था फॉर एग्जांपल। तो मैंने देखा है ऑनलाइन वही सीज़न में एक सेलर जो है वो फेसबुक पे या वो यूट्यूब पे या कहीं भी वो भाईजान 2000 में सेल कर रहा था, 2200 में सेल कर रहा था। तो मुझसे कौन लेगा? तो भाईजान 110% गारंटेड बात बता रहा हूँ कि वो जो इतना लो रेट पे बेच रहे होते हैं वो फेक होते हैं। मैंने भी एक डील में कर चुका हूँ फॉल्टी की, थे वो ओरिजिनल, लेकिन वो फॉल्टी मुझे मिले थे, सारे टुके फटे हुए थे, सारे उन्होंने लगाए हुए थे। मैंने पहले भी बताया आपको। दूसरे नंबर पे मैंने एक डील करते करते मैं बचा हूँ। मुझे भी पता चला था कि भाईजान जो ड्रेस निशात का 4000 का है वो जनाब रिटेल में 2500 का दे रहे हैं, और जनाब जो होलसेलर हैं उनको 1500 का मिल जाएगा, 1800 का। मेरे भी जहन में आ रहा है कि भाई ये कोई क्या चक्कर है इसमें। तो है भी ओरिजिनल जी, एक नंबर देंगे जी, इसमें कोई हम जी डायरेक्ट बोरियां उठाते हैं और हम जी करते हैं। बाद में मैंने उसका थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो 2 नंबर माल था, सारा बनाया हुआ था, कापियाँ बनाई हुई थी खाड़ी की, हर लाइमलाइट की, तो ढेरों के ढेरों लगे हुए थे जैसे फैक्ट्री में लगे होते हैं। तो सारा फेक माल, रंग उनका और था, यानी कि जो ओरिजिनल ब्रांड था वो नहीं था। बाकी उन्होंने टैग शैग हर चीज़ लगाई हुई थी। बाकी आपने फेक काम करना हो तो फिर वो तो ठीक है, उसमें तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है वो आपको इतनी लेस प्राइस में नहीं मिलती। ठीक है, वो आप इतना नहीं कर सकते। बाकी जो लोग फॉर एग्जांपल, ये भी एक और बात बता दूं कि आप फॉर एग्जांपल सेल्स आती हैं तो आप सेल्स में से कोई स्टॉक लेके रख लेते हैं गुल अहमद का या खाड़ी का। जब वो सीज़न ऑफ होता है तो उसका सस्ता माल 30% 20% पे आप लेके रख लेते हैं। उसका फिर आपका वो स्टॉक जो है वो पूरी सीज़न, यानी कि जब ऑफ सीज़न होता है तो वो पेंडिंग में, यानी कि आपका पैसा फंसा रहता है। तो फिर आप अगर उसको नेक्स्ट सीज़न में सेल करते हैं तो ये भी एक तरीका है, ये भी आर्बिट्राज है, ये भी ट्रेडिंग है कि आपने वो अपना पैसा फंसाया है उसमें, उस स्टॉक में जो कंपनी थोड़ा लेस करके दे रही है। तो जब आपने सीज़न का वेट किया, सीज़न आया तो आप उसको फुल प्राइस में बेच दें, ये भी एक तरीका है। लेकिन इस पर भी हमारे लोग कई ज़्यादा नहीं करते हैं, ले लेते हैं लोग, लेकिन कई होते हैं ऐसे, वो कह रहे होंगे भाईजान ये तो पिछले सीज़न का था, ये तो उतने का मिल रहा था। जब मिल रहा था तो ले लेना था। अभी आप इधर मुझे या किसी सेलर को क्यों आप सुना रहे हैं? यही चीज़ है कि उस सेलर ने इतना पैसा अपना इन्वेस्ट करके 4 पैसे कमाने के लिए वो पैसा फंसाया है, और उसने फिर सीज़न में वो सेल करना है। तो ये जालाना बातें होती हैं, इस तरह की ना किया करें जो भी अगर कोई करता है इस तरह। बाकी जो सेलर्स हैं उनको मैं ये टिप दूंगा कि इस तरह के लोगों की बिल्कुल परवाह ना करें।
आपकी प्रोडक्ट का कोई ना कोई कहीं ना कहीं बायर होता है। जब आप प्रोडक्ट अच्छी देंगे, एक नंबर चीज़ देंगे, चाहे आप उसमें से अगर ब्रांड के स्टोर से भी ला के आप 200 रुपये भी उसमें प्रॉफिट रख के 200 रुपये एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं कस्टमर को, तो जो सेंसिबल कस्टमर होता है वो ले लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी भी मेहनत है, इसने भी कुछ चार अन्य कमाने हैं, ये मुझे घर में बैठे डिलीवरी दे रहा है, तो ये इसका हक बनता है। तो ये एक मैंने थोड़ा सा बता दिया है। आर्बिट्राज आप वैसे भी सर्च करें, आपको जो अमेरिका के, इंग्लैंड के बड़े बड़े जो बिजनेस जो स्पीकर हैं, बोलते हैं स्टेज पे, फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, वो भी आपको बताएंगे। उससे अगर आप इंग्लिश समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।